प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं चैप्टर 15 जिसका नाम है प्रायिकता, उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, बोर्ड पे 5 क्वेश्चन लिखे गए हैं, आप चाहें तो इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पासे को 500 बार फेंकने पर कितनी बार फेंका गया? 500 बार। परिणाम 2, आने की बारंबारता 200 है। 2 आने की प्रायिकता होगी। पहले बच्चों, पासा कितनी बार फेंका गया? 500 बार। और 2 कितनी बार आया? 2 आने की बारंबारता 200। तो 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? जितनी बार अनुकूल परिणाम, कितने परिणाम है अनुकूल? 200। तो 200 बार आया। कितने बार में से 200 बार आया? 500 बार में से 200 बार आया। तो बटे में कितना हो जाएगा? 500। तो ये कट जाएगा। कितना आ जाएगा पहले बच्चों? 2 बटे में 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि प्रायिकता क्या होती है? किसी भी घटना की प्रायिकता होती है उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। देखो पहले बच्चों, कितनी बार फेंका है? 500 बार। तो कुल संभव परिणाम 500 हो गए। और कितनी बार आया है? 200 बार। तो 200 बटे में 500, यानी कि सोल्व करके हमारे पास कितना आ गया? 2 बटे में 5। तो यहाँ पे 500 बटे में 200 उल्टा लिखा हुआ है, तो नीचे आएगा 500। यहाँ पे 1, ये 2 बटा 5। तो 2 बटा 5 हमारे पास इसका सही आंसर है, सही ऑप्शन हो गया हमारे पास। पहले बच्चों ध्यान रखोगे, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। 0 उस घटना की प्रायिकता होती है जो संभव नहीं है, यानी कि उस घटना को हम कहते हैं असंभव घटना। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। और जो होनी है उसकी प्रायिकता होती है 1, उसको कहते हैं हम निश्चित घटना। बाकी सभी घटनाओं की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 50 गेंदों में 15 बार चौका मारता है। चौका न मारने की प्रायिकता। अब देखो किस चीज की प्रायिकता निकालनी है? चौका न मारने की। अब 15 बार चौका मारता है, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। देखो 15 बार चौका मारता है 50 में से, तो चौका मारने की प्रायिकता कितनी हुई? 15 बटे में 50। इसको 5 की 15 और 5 बाय 50, तो कितना आ गया? 3 बटे में 10। अब ये चौका मारने की प्रायिकता होगी। और यहाँ पे पूछा गया है कि चौका न मारने की प्रायिकता। तो प्यारे बच्चों, किसी भी घटना की प्रायिकता और उसके नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ 1 होता है। अब ये चौका मारने की प्रायिकता है, तो चौका नहीं मारने की प्रायिकता है, तो इसको 1 में से माइनस कर दो। 1 माइनस 3 बटे में 10। तो जब इसका लघुत्तम लेंगे तो ये 10 माइनस 3 कितना आ गया? 7 बटे 10। तो प्यारे बच्चों ये आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका देखो क्या हो सकता है। अब 50 गेंदों में से कितनी गेंद पे चौका मारता है? 15 बार चौका मारता है, यानी कि 15 गेंदों पे उसने चौका मार दिया। बाकी कितनी गेंद है जिन पे चौका नहीं मारा? 35। तो चौका नहीं मारने की तो प्रायिकता तो नहीं है, तो कितनी गेंदों पे चौका नहीं मारा? 35। तो 35 बटे में 50। इसको सोल्व कर लो। 5 10 50 और 5 7 35, तो ये आ गया हमारे पास 7 बटे 10। देखो आप प्यारे बच्चों ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों में से किसी भी तरीके से कर लो, आंसर सही नहीं आएगा। तो 2 तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो हमारा आंसर आ गया 7 बटे 10। 7 बटे 10 हमारा पहला ही ऑप्शन है, तो ये हमारे पास ठीक हो जाएगा। अगर उसने कहा होता कि चौका मारने की प्रायिकता, तो वो होता हमारे पास 3 बटे 10। चौका मारने की प्रायिकता हमारे पास कितनी है? 3 बटे 10। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है, एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब देखो प्यारे बच्चों, जब हम पासे को फेंकते हैं तो उस पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। एक पासे को फेंकने पर अब विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या कौन सी होगी? जो 2 से पूरी भाग हो जाती है। और विषम संख्या कौन सी होगी? जब 2 से भाग करते हैं तो 1 शेष बचता है। तो यहाँ पे हमारे पास विषम संख्या है 1, 3
और 5 विषम संख्या की बतानी है। तो विषम संख्या देखो कितनी हुई 3, तो अनुकूल परिणाम हुए 3 और कुल परिणाम हुए 6। तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 1/2। तो 1/2 प्यारे बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया किसी घटना की प्रायिकता निम्न में से क्या कभी नहीं हो सकती है। तो इसमें यह कहा गया है कि इनमें से कौन सी किसी भी घटना की प्रायिकता कभी नहीं हो सकती। अब देखो प्यारे बच्चों 1/3 हमें पता है कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। 0 असंभव घटना की प्रायिकता, 1 निश्चित घटना की प्रायिकता। बाकी सभी घटनाओं की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में, लेकिन ना तो 0 से छोटी होगी, माइनस की होगी, ना 1 से बड़ी होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये 1/3 में जब हम करेंगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.33। तो यानी कि 0 और 1 के बीच में ही है। ये 0.75, ये भी 0 और 1 के बीच में है। 1 हो सकती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 हो सकती है। अब देखो 3/2, 3/2 का मतलब तो 1.5 है ना, ये तो 1 से ज्यादा हो गया। तो 1 से ज्यादा तो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी कि डी हमारा राइट ऑप्शन है। तो इसमें यह पूछा गया था कि कौन सी किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि आटे की उन 10 थैलियों में जिन पर 5 किलोग्राम अंकित है, यानी कि आटे की 10 थैलियां हैं जिन पे जो वेट लिखा हुआ, वजन लिखा हुआ, वो कितना लिखा हुआ है 5 किलोग्राम, यानी 5-5 किलोग्राम की आटे की थैली है। लेकिन थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे वही बताया गया कि वास्तव में आटे का भार किलोग्राम में इस प्रकार है। वो जो थैलियां हैं उनमें जो आटे का भार है वो इस तरह से है किलोग्राम में 4.98। तो 4.98 का मतलब है 4 किलोग्राम 980 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ना। तो यहाँ पे 4 किलोग्राम 980 ग्राम, ये 5 किलोग्राम और इसके पीछे एक 0 लगा लेंगे तो ये 60 ग्राम, ये 5 किलोग्राम और 90 ग्राम, 5 किलोग्राम और 20 ग्राम, ये पूरा 5 किलोग्राम, ये 5 किलोग्राम और 80 ग्राम, ये 4 किलोग्राम और 960 है, पीछे 0 लगानी पड़ेगी ना। और ये 5 किलोग्राम 50 ग्राम, 5 किलोग्राम 30 ग्राम और 5 किलोग्राम पूरा। तो ये है हमारे पास उनके अंदर भार, किसी में थोड़ा कम है, किसी में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन है 5 किलोग्राम के आसपास। यादृच्छा चुनी गई एक थैली में 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या चाहिए हमें 5 किलोग्राम से अधिक। इनमें से कोई सी भी थैली चुन सकते हैं, तो उसकी प्रायिकता निकालनी है कि जो थैली चुनी गई है उसमें 5 किलोग्राम से ज्यादा आटा हो। अब देखो 5 किलोग्राम से ज्यादा किसमें है, एक तो इसमें है, एक इसमें है, यहां पे भी है। 5 किलोग्राम से ज्यादा है तो पूरा 5 किलोग्राम है, हमें 5 किलोग्राम से ज्यादा चाहिए। एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया, इसमें भी पूरा 5 किलोग्राम है, लेकिन हमें चाहिए 5 किलोग्राम से अधिक। अब देखो कितनी हुई है 1 2 3 4 5 6, देखो ये 4 किलोग्राम और ग्राम है कुछ, ये पूरा 5 है, ये भी 4 किलोग्राम और कुछ ग्राम है, ये भी पूरा 5 है। तो हमारे पास 6 ऐसी थैलियां हैं जिनमें 5 किलोग्राम से ज्यादा आटा है, और कुल थैलियां कितनी है 10। तो 6/10 इसको सोल्व किया तो ये आ गया 3/5, तो 3/5 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो 3/5 आप देख ले, इसमें ऑप्शन ए है 9/10, बी में 1/2, सी में 3/5 और डी में 4/5। तो 3/5 सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हुए हमारे पास चैप्टर 15 प्रायिकता, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।